पति हमारे यस देहि सुहाई। बिनु विचार पनुत दिन नाहु, सिया राम कर करहि विवाहु। जगु भल कहि भाव सम काहू, हठ खेले अंतहुर दाहू। एहि लाल सामगन सब लोगु, बरु सांवरो जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरिधावली कहत चली आए। कह नृपु जाई कहु पन मोरा, चले भाटहिया हरषु न थोरा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिघ बिहारी। बोले बंदी बचन बरा, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहहि हम, भुजा उठाई विशाल। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिघ बिहारी। नृप भुज बरु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार बरई हठ देहि। सुनि पन सकल भूप अभिलाषे, हठ मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तम किता कितकि शिव धनु धरहि, उठै न कोटि भाति बलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माहि, चाप समीप महीप न जाहि। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिघ बिहारी। तम की धरहि धनु मूढ़ नृपा, उठै न चलहि लजाई। मनहु पाए भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गरुआई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिघ बिहारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, यानी सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक जी की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों यानी भाटों को बुलाया। वे विरुदावली यानी वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रणाम सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से यानी चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत भी न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर निवाकर चले। वे तमक कर यानी बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं।
करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर यानी किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।